नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अब निजी विद्यालय उन्हीं किताबों को पढ़ा सकेंगे जो किताबें निर्धारित की गई हैं। इनमें NCERT की जो किताबें होंगी वही विद्यालयों में संचालित की जाएंगी, वही पढ़ाई जाएंगी। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक वही किताबें होंगी जिनको निर्धारित किया गया है। और अगर दूसरी किताब अगर कोई पढ़ाई जाती है या उस किताब को लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय एक बड़ी खबर है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक आदेश जारी किया है। फिलहाल में 3 विद्यालयों को यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन सभी विद्यालयों को आदेश जारी किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों ने सहमति जताई और इसके लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। वहीं दूसरी ओर कोई भी पुस्तक विक्रेता के यहां निर्धारित नहीं किया जाएगा कि इन्हीं पुस्तक विक्रेताओं के यहां से जाकर इन पुस्तकों को क्रय करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए शिकायत नंबर दिया गया है। शिकायत करेंगे आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय एक बड़ी खबर है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग फीस अधिनियम के अंतर्गत जो निजी विद्यालय हैं उनमें फीस के निर्धारण, स्कूल की किताबें, कॉपी और यूनिफॉर्म आदि के संबंध में लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हमने एक बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसके कि डेली बेसिस पे मेरी तरफ से आदेश जारी हो रहे हैं। अभी तक हमने 3 स्कूलों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें एक सेंट नॉर्बर्ट्स स्कूल है, एक गुरु नानक स्कूल है और एक और स्कूल है। 3 स्कूलों के आदेश हमने जारी किए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये आदेश बेसिकली इस बात के लिए हैं कि इसमें इस सत्र में 2025-26 में कक्षावार, कक्षा पहली से 12वीं तक कौन कौन सी किताबें चलेंगी। तो ये जो तीनों स्कूल हैं, इन तीनों स्कूलों में मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि इन तीनों स्कूलों ने NCERT की किताबों को अडॉप्ट किया है, पहली से लेकर के 12वीं तक। इसका मतलब ये है कि और किसी बोर्ड की किताब या किसी निजी पब्लिशर की किताब इन 3 स्कूलों के अंदर उपयोग नहीं की जाएंगी। केवल और केवल NCERT की किताबों का उपयोग किया जाएगा। और गुरु नानक स्कूल में एक जगह जो पंजाब सरकार का जो बोर्ड है, क्योंकि वहां पंजाबी भाषा की किताब है, तो वो पंजाब सरकार के बोर्ड से ली गई। जो हमने आदेश जारी किया है उसमें इन किताबों का पूरी जानकारी, इनकी कीमत, सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरा जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, इन सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये किताबें जो निर्धारित की गई हैं पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए की गई हैं। सभी किताबें NCERT या स्टेट बोर्ड की किताबें हैं, सबके मूल्य निर्धारित हैं, उसका एक आदेश जारी कर दिया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन किताबों के अलावा कोई भी किताब आप कदापि परचेज न करें। ये जो आदेश हमने जारी किए हैं ये स्कूलों की सहमति के आधार पर जारी किए हैं और स्कूल इसमें पूरी तरह से सहमत हैं। और इसीलिए स्कूल भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि इनके अलावा और कोई किताब आप खरीदें। तो किसी भी स्थिति में आप इन किताबों के अलावा कोई किताब नहीं खरीदेंगे, चाहे आपके ऊपर कोई कैसा भी दबाव बनाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए आपको कोई मजबूर करता है तो कृपया दमोह हेल्पलाइन पर तत्काल आप शिकायत करिए। हम ऐसे व्यक्तियों या विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, NCERT की किताबें जो हैं, आपको किताबें अब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे किताबें बिकती हैं। NCERT के पोर्टल पर किताबें अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑनलाइन परचेज नहीं करनी है तो हम लोग पुस्तक मेला भी लगा रहे हैं 20 से 25 मार्च तक। आप इस पुस्तक मेले में आकर के किताबें खरीद कर सकते हैं। और ये सारी किताबें NCERT की MRP पे बिकती हैं और इसका मूल्य बिल्कुल निर्धारित है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको खरीदने में आनी चाहिए। ये किताबें बहुत सस्ती भी हैं और ऑथेंटिक भी हैं। तो आप ये किसी भी पुस्तक विक्रेता से खरीद सकते हैं।
कहीं से खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। अभी हमने ये 3 स्कूलों के लिए जारी किए हैं। लगातार मैं बाकी स्कूलों के लिए भी आदेश जारी कर रहा हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन आदेशों को ध्यान से देखते रहिए। अपने अपने जो स्कूल हैं जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए आदेश जरूर देखते रहिए। सोशल मीडिया पे सब जगह अवेलेबल रहेंगे और उसी के अनुसार आपको किताबें खरीदनी है। आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि यदि आप प्रेशर में आए तो हमारा पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और मैं इन स्कूलों को भी धन्यवाद देता हूं, तीनों स्कूलों को, जिन्होंने इस बार एक बड़ा कदम उठाते हुए केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबों को चलाने का निर्णय अपने स्कूल में लिया है, और वो भी पूरा 1ली से 12वीं तक। पहले ये होता था कि ये स्कूल 9वीं से 12वीं में एनसीईआरटी चलाते थे। इस बार इन लोगों ने 1ली से 12वीं तक एनसीईआरटी चलाई है, जिसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। तो ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जो लगातार शिक्षा के स्तरीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी जो अधिकार शिक्षा का दिया गया है वह उसका लाभ आम जनमानस को मिले, आर्थिक बोझ अभिभावकों पर ना पड़े और समान शिक्षा सबको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इसके लिए लगातार लगे हुए हैं।